एवोल्यूशन की वजह से पिछले करोड़ों सालों से काफ़ी सारी स्पीशीज़ के जानवर अपने सोशल स्ट्रक्चर्स को हायरार्कीज यानी अलग अलग रैंक्स में बांटते आए हैं। ग्रुप का सबसे डोमिनेंट मेल दूसरों से साइज़ में थोड़ा बड़ा और ताकतवर होता है और वो सबके साथ लड़ झगड़ के हाईएस्ट रैंक ले लेता है। इस हाई रैंकिंग मेल को एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स बोलते हैं अल्फा मेल। ये पूरे ग्रुप का आइडियल होता है। फीमेल्स इसके साथ मेट करना चाहती हैं और मेल्स इसके जैसा बनना चाहते हैं, पर हम इंसानों के केस में इस टाइप की हायरार्कीज पॉसिबल नहीं हैं क्योंकि मॉडर्न इंसान सिविलाइज्ड बन चुका है और जो कोई भी डोमिनेटिंग और फिजिकली स्ट्रॉन्ग मेल हमारी सोसाइटी में लड़ाई या धमकियों से टॉप रैंक तक जाने की कोशिश करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसी वजह से इंसानों के बीच डोमिनेंस हायरार्कीज नहीं बल्कि कॉम्पिटेंस हायरार्कीज हैं जो देखती हैं कि किस मेल में एक काम को सक्सेसफुली और एफिशिएंटली पूरा करने की एबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर जब कुछ मेल्स आपस में दोस्ती करते हैं तब सबकॉन्शियस लेवल पर वो लोग एक दूसरे को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, यानी उनको पता होता है कि उनके ग्रुप को लीड करने की एबिलिटी किस इंसान में है और वो इंसान उस ग्रुप का अल्फा होता है। इट डजंट मैटर उस ग्रुप की प्रायोरिटी इंटेलिजेंस है या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ या लड़कियों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। हर स्किल और सिचुएशन का एक अलग अल्फा हो सकता है, पर हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर एक मेल एक ग्रुप में अल्फा है और दूसरे में बेटा तो वो बेटा ही है और असली अल्फा वो होगा जो हर सिचुएशन में अल्फा रहेगा, जिसे कई साइकोलॉजिस्ट्स यूनिवर्सल अल्फा बोलते हैं। इस सबकॉन्शियस रैंकिंग का मकसद होता है हर ग्रुप में से सबसे सुपीरियर जीन्स को ढूंढना और उन्हें अगली जनरेशन तक लेकर जाना। इस तरह से हर आगे आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से ज़्यादा फिट, इंटेलिजेंट और स्किलफुल होती है। हाउएवर, जिस तरह से हमें अल्फा मेल्स के बारे में समझाया जाता है और जिस तरह से अल्फास को मूवीज़ में पोर्ट्रे करा जाता है वो काफ़ी इनकम्प्लीट और शैलो होता है, क्योंकि हर रैंडम लाइफ कोच आपको बताता है कि एक अल्फा वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है, अपने बिलीव्स को बिना डरे बोलता है, वो सक्सेसफुल होता है, लड़कियां उसके पास खींची चली आती हैं, उसे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता और वो जहां जाता है उस जगह को डोमिनेट करता है। पर ये सब क्वालिटीज़ एक असली अल्फा की अल्फानेस को बस एडवर्टाइज करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग एडवर्टाइज करती है कि आपको उसके अंदर क्या मिलेगा। कई बार कोई प्रोडक्ट दूर से चमक रहा होता है और उसकी पैकेजिंग काफ़ी कन्विंसिंग लग रही होती है, पर जब आप उसे खोलकर देखते हो तब आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो। यही थिंकिंग लोगों को अल्फा बनने से रोकती है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम दो मेल्स को लेते हैं। एक है द रॉक जो काफ़ी मस्कुलर, लंबा, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर है, और दूसरी तरफ एक और मस्कुलर आदमी है पर उसके पास लुक्स और कॉन्फिडेंस के अलावा बाकी कुछ नहीं है। जहां द रॉक ने अपनी स्किल्स और टैलेंट्स की मदद से सक्सेस हासिल करी, वहीं इस आदमी को सारा पैसा इसकी फैमिली से मिला। नाउ आपके हिसाब से इन दोनों अल्फा लगने वाले मेल्स में से असली अल्फा कौन है? ऑब्वियसली द रॉक, क्योंकि उसकी अल्फानेस इंटरनल है और अगर उसे इस दूसरे आदमी के साथ एक जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो तब भी अपनी स्किल्स के साथ वहां सरवाइव कर पाएगा, जबकि दूसरे नकली अल्फा के पास कोई असली स्किल है ही नहीं। यानी इट डजंट मैटर आप कितने मैस्कुलिन दिखते हो या फिर आप कितने फिट या पैसे वाले हो, आपके अंदर एक एनवायरनमेंट को मास्टर करके टॉप पर पहुंचने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आप अल्फा नहीं हो। अपनी स्किल्स के साथ आप जितनी ज़्यादा हायरार्कीज के टॉप पर पहुंच सकते हो वो बताता है कि आपके जीन्स का सर्वाइवल कितना ज़रूरी है। अगर आप एक बेटा मेल हो जिसमें किसी हायरार्की को मास्टर करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो नेचुरली एक लो रैंकिंग मेल होने की वजह से आप हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, आप झुककर चलोगे, आपकी बॉडी उतना टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगी और आपका कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम भी कम होगी। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम अल्फा बने कैसे? वेल, सबसे पहले आप ये समझो कि हायरार्कीज के टॉप पर पहुंचने के लिए कई रास्ते होते हैं, कई अच्छे और कई बुरे, और इस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दो
कि अग्रेशन आपको एक टॉप रैंकिंग मेल बनाने के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि चिंपैंजीज पर हुई कई स्टडीज़ बताती हैं कि जो हायरार्कीज़ अग्रेशन या डोमिनेंस पर बेस्ड होती हैं वो कभी भी स्टेबल और एथिकल नहीं रहती। सबसे स्टेबल तरीका है अपने आप को इम्प्रूव करना और ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनना। और जब आप इस माइंडसेट में आओगे तब ऑटोमेटिकली अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए आप खुद को फिट रखोगे, अपनी सोशल स्किल्स पर काम करोगे और टॉप तक पहुंचने के लिए जिस किसी भी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी आप उसे मास्टर करोगे। इन शॉर्ट, अल्फा बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है एक लर्निंग माइंडसेट रखना और उसकी मदद से लाइफ के अलग अलग एरियाज में एक्सेल करना।